जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण रहेगा जो कि भारत में भी दिखाई देगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने से पहले ज़रूरी नियम ज़रूर से जान लें, नहीं तो चंद्रमा की किरणों से अमृत नहीं, आपको विष ही प्राप्त होगा। इस साल शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो चंद्र ग्रहण के साए में मनाया जाएगा। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा जो कि आधी रात को लगेगा और इसका सूतक जो है वो दोपहर से ही शुरू होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर दिन में ही पूजा अर्चना समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा, परंतु चंद्रमा के शीतल रोशनी में बनाई जाने वाली खीर इस बार ग्रहण के कारण आधी रात को नहीं बनाई जाएगी। इसीलिए ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खीर बना सकेंगे। ये स्थिति 9 साल के बाद बन रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये ग्रहण अश्विन नक्षत्र और मेष राशि पर लगेगा और ज्योतिषियों के अनुसार ये है कि चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद खुले आसमान के नीचे आप खीर रख सकते हैं। आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले ही कुशा डाल दें, फिर उसे ढक कर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान जो दूध है वो शुद्ध बना रहेगा और बाद में आप इसकी खीर बना करके भोग लगा सकेंगे। इस दौरान खीर बनाने की जो प्रक्रिया है वो ग्रहण समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी और फिर भोर में यानी कि तड़के ही सुबह सुबह आप इसको अमृत वर्षा के लिए इसको खुले आसमान के नीचे रख सकेंगे। शरद पूर्णिमा की रात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जहां इसे शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है, वहीं माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी चांदनी में अमृत बरसाता है। पूर्णिमा की रात हमेशा ही बहुत सुंदर होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे सुंदर रात कहा जाता है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी धरती पर आते हैं और धार्मिक आस्था है कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी के साथ झरते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए ही रात को खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इसी वजह से लोग इस पूरी रात्रि को खीर बना करके चांदनी में रख देते हैं ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान करके खाने के बाद में वो निरोगी हो पाए। ज्योतिषियों का यह मानना है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है जो कि आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर आपको जरूर से बनानी चाहिए और रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर से रखना चाहिए। इसका सेवन करने से, इसको खाने से हमें औषधीय गुण की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए भी शरद पूर्णिमा को रात्रि को जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यही कारण है कि इस रात को जागृति यानी कि कोजागरा की रात भी कहा जाता है और कोजागृति और कोजागरा का अर्थ ये होता है कि कौन कौन जाग रहा है। ये कहा जाता है कि इस रात देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए इसे देवी लक्ष्मी जी का जन्म दिवस भी कहा जाता है। अपने जन्मदिन के दिन पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती हैं, इसलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन पर देवी की असीम कृपा होती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कौड़ी से करना बहुत ही शुभदायक और फलदायक माना जाता है। जो लोग धन एवं सुख शांति की कामना रखना चाहते हैं वो इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन भी कर सकते हैं। ये भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की शाम को माता लक्ष्मी घर घर विचरण करती हैं और इस शाम में माता लक्ष्मी के 8 में से किसी एक भी स्वरूप का ध्यान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। देवी के 8 स्वरूप जिसमें कि धन लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी है। इस दिन रखे जाने वाले व्रत को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन खीर का महत्व इसलिए भी है कि ये दूध से बनी होती है और दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। शरद पूर्णिमा की रात यानी कि चांदनी रात में जो भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी और उनके वाहन की भी पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। शरद पूर्णिमा की रात में जागने की परंपरा भी है। ये पूर्णिमा जागृति पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं। इस दिन लड़कियां सुबह सुबह उठ करके स्नान करने के बाद में सूर्य को भोग लगाती हैं, दिन भर व्रत रखती हैं और शाम के समय चंद्रमा की पूजा करने के बाद में अपना व्रत खोलती हैं।
इस साल शरद पूर्णिमा पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर शाम 4 बजे सूतक लग जाएगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण तक खीर बनाना निषेध रहेगा। ऐसे में आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले कुशा डाल दें, फिर उसे ढककर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान जो दूध है वो शुद्ध रहेगा। बाद में आप इसकी खीर बना करके भोग लगा सकते हैं। इस दौरान खीर बनाने की जो प्रक्रिया है वो ग्रहण समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। चंद्र ग्रहण जो कि पड़ने वाला है उसका समय जान लेते हैं। ग्रहण का जो स्पर्श है वो रात को 1:05 पे होगा। ग्रहण का मध्य रात्रि 1:44 और ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:24 पर होगा। ग्रहण का सूतक जो कि दोपहर 4:05 पर रहेगा। ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि खीर को संभव हो तो चांदी के बर्तन में ही बनाएं। चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग बिल्कुल निषेध है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होते हैं और ये जो तत्व हैं वो चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करते हैं। चावल में स्टार्च होने के कारण ये जो प्रक्रिया है वो और भी आसान हो जाती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया गया है। मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत बरसता है, क्योंकि चांद की रोशनी में औषधीय गुण होते हैं, जिससे कि कई असाध्य रोग जो हैं वो दूर हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। शरद पूर्णिमा का जो व्रत है उसको करने की विधि जान लेते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी का दीपक जला करके उसकी गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए। उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है और इस दिन जागरण करने वालों को जो है वो धन संपत्ति में उनकी वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि का दान करने का विधि विधान है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। ये भी जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा पर पूजा करने के क्या क्या लाभ होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात जब चारों तरफ चांदनी की रोशनी बिखरी होती है, उस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपको धन का लाभ होता है। और माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत ज़्यादा पसंद है और सुपारी का इस्तेमाल पूजा में ज़रूर से करें। पूजा के बाद में सुपारी पर लाल धागा लपेट करके उसको अक्षत, कुमकुम, पुष्प इन सब से पूजन करके उसे तिजोरी में रखने से आपके पास में धन की कभी भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। खीर को पूर्णिमा वाली रात छत पर रखें और भोग लगाने के बाद में उस खीर का जो प्रसाद है उसे ग्रहण करें। इस उपाय से भी आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। और शरद पूर्णिमा की रात को हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक भी आप जरूर से जला लें। इससे आपको घर में सुख, शांति और समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।